हेलो फ्रेंड्स हम क्रिकेट मैच जो भी देखने चाहते हैं वहाँ पे दो चीज़ें देखना हम पसंद करते हैं। एक बहुत ही शानदार बल्लेबाजी और जहाँ एक बहुत अच्छी फास्ट बॉलिंग हो। फास्ट बॉलिंग ऐसी हो कि उस फास्ट बॉलर का टेरर हो बल्लेबाजों के ऊपर। बेशक आज के जो बल्लेबाज हैं वो बेशक फास्ट बॉलर से तो डरते नहीं हैं। कारण क्या, उन्होंने हर तरीके से सेफ्टी उपकरण डाले हुए होते हैं। हेलमेट, थाई पैड, चेस्ट पैड, रिस्ट बैंड, सब कुछ उनके पास होता है। पर फिर भी एक फास्ट बॉलर का एक अपने आप ही ग्लैमर होता है क्रिकेट में। इंडिया में बहुत से फास्ट बॉलर आए हैं जो बहुत अपने आप में ऑल टाइम ग्रेट थे, और इंडिया के बल्लेबाज ने विदेश में भी जाके बहुत अच्छे फास्ट बॉलरों को फेस किया है। पर मैं आपको कुछ फास्ट बॉलरों का ऐसा ब्यौरा दूंगा जिन्होंने टेरर हिंदुस्तान की स्लो पिच पे तो किया ही किया। जब इंडिया की टीम उन देशों में गई वहां पे भी उन्होंने बहुत जबरदस्त हमारे बल्लेबाजों को परेशान किया। कारण क्या है, जिन तेज गेंदबाजों ने इंडिया में आके अच्छा परफॉर्म किया है वो तो अपने आप में ऑल टाइम ग्रेटेस्ट रहे हैं। कारण क्या था, इंडिया की पिच शुरू से ही स्लो पिच रही है, स्पिनरों को ये मदद करती रही हैं। यहाँ पे बेशक बहुत महान एलन डोनाल्ड, कटनी वॉल्श, कटली एम्ब्रोज, रॉडनी हॉक, यान बोथन, बॉब विलिस सब आए हैं, वसीम अकरम। पर यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा हमारे बल्लेबाजों पे जिन गेंदबाजों ने टेरर आतंक मचाया था वो सबसे पहले वेस्ट इंडीज़ के महान गेंदबाज एंडी रॉबर्ट्स ने। ये जब क्राइव लॉयड की टीम के साथ इंडिया में आए थे उस समय इन्होंने अपना कैरियर यहीं पे ही लगभग शुरू किया था। क्योंकि इससे पहले जब 1974 में इंग्लैंड में ये एक टेस्ट मैच ही सिर्फ खेल के आए थे, जब ये इंडिया में 1974 में आए थे तब इन्होंने 5 टेस्ट मैचों में 32 विकेट ले गए थे। एंडी रॉबर्ट ने इंडिया के अगेंस्ट बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है, और एंडी रॉबर्ट एक बहुत ही जेंटलमैन फास्ट बॉलर थे। ये कभी भी गलत तरीके की गेंदबाजी नहीं करते थे। अगर आपको एंडी रॉबर्ट के बारे में, उनकी तारीफ के बारे में सुनना है तो आप कभी सुनील गावस्कर से सवाल जरूर कीजिए। सुनील गावस्कर एंडी रॉबर्ट्स की तो कम से कम तारीफ करते हुए नहीं थकते हैं। उन्होंने खुद ही माना है कि जो जेंटल फास्ट बॉलर एंडी रॉबर्ट थे वैसे कोई भी नहीं थे। एंडी रॉबर्ट ने टोटल इंडिया के अगेंस्ट 14 टेस्ट खेले हैं और यहाँ इन्होंने 67 विकेटें ली हैं, और यहाँ पे इनका बहुत ही अच्छा एवरेज था 22 रनों का। और इन्होंने किसी भी इंडिया के बल्लेबाज को कभी घायल नहीं किया था। फिर उसके बाद जो एक दूसरा नाम आता है वो आता है वेस्ट इंडीज के स्टाइलिश तेज गेंदबाज 6 फुट 4 इंच माइकल होल्डिंग का। माइकल होल्डिंग का क्या रोप था, क्या उनका टेरर था, ये अगर आप पता करना चाहें तो आप ये अंशुमान गायकवाड़ आपको बताएंगे, या GR विश्वनाथ, या महेंद्र अमरनाथ इनके बारे में बताएंगे। जब इन्होंने 1976 में भारतीय टीम के लगभग हर बल्लेबाज को घायल कर दिया था। बेशक माइकल होल्डिंग ने इंडिया के अगेंस्ट 15 टेस्ट खेले हैं, यहाँ पे इनकी जो इन्होंने 61 विकेटें लिए हैं। इंडिया में जब ये 1983 में आए थे तब इन्होंने 6 टेस्ट खेले थे, वहाँ पे ये इंडिया में आके 30 विकेटें ले गए थे। बहुत ही शानदार ये गेंदबाज थे। इन्होंने भी भारतीय काप बल्लेबाजों को बहुत ही ज़्यादा टेरर आतंकित किया था। इनकी जो एवरेज इंडिया के अगेंस्ट कोई 25 रन की रही है। फिर उसके बाद जो सबसे खतरनाक भारतीय बल्लेबाजों के लिए गेंदबाज रहे हैं वो थे मैल्कम मार्शल। मैल्कम मार्शल जरूर कद काठ में ये ऐसे नहीं थे जैसे वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर होते थे, 6.25 फुट, 6.5 फुट, 6.25 फुट। ये सिर्फ 5 फुट 11 इंच के हाइट थी इनकी, एवरेज शरीर था। पर इन्होंने भारतीय बल्लेबाजों को बहुत बहुत ज़्यादा अपना इनका टेरर था। जब ये 1983 में भारतीय टीम वेस्ट इंडीज गई थी, वहाँ पे जब ग्रेट सुनील गावस्कर बल्लेबाजी कर रहे थे 3rd टेस्ट मैच में, ये पहले गेंदबाज थे जिन्होंने सुनील गावस्कर को परेशान किया था। जब 1983 में 3rd टेस्ट मैच खेला गया था
वहां पे इनका एक बाउंसर सुनील गावस्कर के सिर पर लगा था। Oh, actually, the head is harder. I found that out because Malcolm hit me on the forehead. Was it front or? Yeah, front, right up here. Yeah. He was bowling around the wicket, bowled a bouncer. I saw the bouncer and I dropped my wrists, but I forgot to take my head out of the way. So I got smack bang. Luckily, I didn't turn my head away. I was looking at the ball. He hit me flush on the forehead. It opened it up a little bit. It was just a little minor cut, but it ricocheted off. And that's what I mean. The skull is a hard nut. Yeah. ये तो शुक्र है इन्होंने सुनील गावस्कर ने अपनी पनामा कैप के नीचे एक स्कल कैप पहन रखा था, जो कि एल्युमिनियम की एक तरीके से हेलमेट था, वहां टकराया था। उस समय सुनील गावस्कर 49 में बल्लेबाजी कर रहे थे और बहुत ही कॉन्फिडेंस से बल्लेबाजी कर रहे थे। इसी सीरीज में इन्होंने दिलीप वेंगसर को एक दो बार घायल किया था। फिर जब याद होगा 1983 में वर्ल्ड कप जब इंडिया जीता था, वहां पे इन्होंने दिलीप वेंगसरकर को एक टेस्ट वनडे में घायल ही कर दिया था। बॉल जो था दिलीप वेंगसरकर के फेस पे लगा था और दिलीप वेंगसरकर को 6-7 टंके लगे थे और पूरे टूर्नामेंट के लिए बाहर हो गए थे। और फिर उसके बाद जब फाइनल में आपको याद होगा वर्ल्ड कप फाइनल जब इंडिया और वेस्ट इंडीज का हुआ था, तब इन्होंने एक बाउंसर हमारे बलविंदर सिंह संधू को भी मारा था, जो कि सिर पे लगा था। वो तो शुक्र है बलविंदर सिंह संधू ने हेलमेट डाल रखा था, इसलिए बचाव ये हो गया था। फिर ये 1983 में जब इंडिया में आए थे, उस समय तो इन्होंने आतंक ही मचा दिया था उस सीरीज में। यहाँ पे इन्होंने कानपुर टेस्ट में इन्होंने सुनील गावस्कर के अगेंस्ट बहुत ही खतरनाक गेंदबाजी कानपुर टेस्ट में की थी, जहां पे इन्होंने सुनील गावस्कर को पहली पारी में 0 में आउट कर दिया था। और जब दूसरी पारी में सुनील गावस्कर जब फॉलो ऑन के बाद बल्लेबाजी करने आए थे, तो एक शॉर्ट बॉल ने सुनील गावस्कर के हाथ से बैट ही छूट गया था। और यहाँ पे इन्होंने दिलीप वेंगसरकर के साथ तो खासकर बहुत ही दुश्मनी निकाली, पता नहीं क्या कारण था। इन्होंने जब भी दिलीप वेंगसरकर और सुनील गावस्कर के अगेंस्ट इन्होंने इंडिया में गेंदबाजी की थी, बहुत ही इन्होंने खतरनाक गेंदबाजी की थी। यहाँ पे कुल मिला के मैल्कम मार्शल ने जब 1983 में 6 टेस्ट की जो सीरीज यहाँ पे हुई थी, जहाँ पे वेस्ट इंडीज 3-0 से जीत लिया था, उसमें 6 टेस्ट में इन्होंने 31 विकेट लिए थे। कुल मिला के मैल्कम मार्शल ने 17 टेस्ट जो इंडिया के अगेंस्ट खेले हैं, वहाँ पे इन्होंने 76 विकेट लिए हैं और इनका एक बहुत ही शानदार एवरेज रही है हिंदुस्तान के अगेंस्ट सिर्फ 22 रनों की। दोस्तों, बेशक इंडिया के अगेंस्ट और भी कई गेंदबाजों ने बहुत अच्छी विरुद्ध गेंदबाजी की है, पर वो उन्होंने अपने ही देश में किया। बेशक एनएल डोनाल्ड ने, इयान बॉथम, डेनिस लिली ने, इन्होंने जब कर्टी बॉस है, कर्टी एम्ब्रोज है, इन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की। पर महानता तब पता गेंदबाज की चलती है जो वो इंडिया में आके इंडिया के बल्लेबाजों पे अपना आके आतंक टेरर मचाए। और यहाँ इन्होंने ऐसी बात नहीं है, एंडी रॉबर्ट्स ने 14 टेस्ट मैच, एंड होल्डिंग ने 15 और मार्शल ने 17 टेस्ट मैच खेले हैं। इन्होंने 3-3, 4-4 सीरीज खेली है और यहाँ पे इनके बहुत ज़्यादा हैं, तब भी इसके बावजूद बहुत चाहने वाले हैं। दोस्तों, आपके विचार से अगर आपको भी अगर कोई याद आता है जिसने हिंदुस्तान के अगेंस्ट बहुत खतरनाक गेंदबाजी की हो, आप जरूर जाके मेरे इनबॉक्स पे आप अपने कमेंट्स कर सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ, तब तक अनिल रतन का नमस्कार।